हाय दोस्तों, दिस इज़ योर जीएसटी पेपर फॉर जुलाई 21 एग्ज़ाम और उसका एक छोटा सा रिव्यू है कि पेपर कैसा आया था। और मैं आपको एक समरी में बताऊं तो पेपर एक्चुअली बहुत इजी था। अब पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन 8 नंबर का था, जो मैंने पहले भी आपको क्लास में बोला था कि पहला जो क्वेश्चन आता है वो एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन आता है जिसमें आईटीसी और बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो वैसे ही कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बोला था कि साहब ये हमने सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई की 50 लाख रुपए की, फिर इंट्रा में सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन है, रजिस्ट्रेशन रेफ्रिजरेटर है जिसमें 28% और स्टेबलाइजर 18 है, तो मिक्स सप्लाई है तो फिर 28% रेट लग जाएगा। एयर कंडीशनर सेल किए हैं तो इससे हमारी ग्रॉस लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी कि हमें टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। फिर परचेजेस में रॉ मटेरियल है, जिम मेंबरशिप की आईटीसी नहीं मिलती, इसकी आईटीसी रॉ मटेरियल की मिल जाएगी, और ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन की आईटीसी मिल जाती है तो इन दोनों के ऊपर आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि साहब जिम मेंबरशिप ऑब्लिगेटरी नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये करंट आईटीसी है और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है, इनको जोड़ देंगे तो ओवरऑल आईटीसी आ जाएगी। इसके बाद जो भी हमारा फाइनल ग्रॉस लाइबिलिटी आएगा उसमें से आईटीसी को माइनस करके क्रॉस यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और टोटल नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकल के आ जाएगा। तो पेपर ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आपने सब कुछ ठीक किया होगा तो इसमें 6 से 7 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन और इजी है आईटीसी का, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि सर गुड्स यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आईटीसी नहीं मिलेगा, फ्री सैंपल्स का आईटीसी नहीं मिलेगा, ट्रक यूज़ का आईटीसी मिलेगा, ट्रायल रन का मिलेगा, कन्फेक्शनरी आइटम का नहीं मिलेगा और सीमेंट का मिलेगा। तो मतलब 3rd, 4th और 6th का आईटीसी मिलेगा, 1st, 2nd और 5th का आईटीसी नहीं मिलेगा। अगेन इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का, कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 8 सबको मालूम है, बहुत ईजी है। और एक ऐसा पैकेज बनाया है उन्होंने जिसमें सिंगल रेट के अंदर वो डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वार्डरोब सब कुछ दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इन कंजंक्शन विद ईच अदर हो गया और इसीलिए उसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा और हाईएस्ट रेट इसके ऊपर लगा दी जाएगी। चाहे इनवॉइस अलग अलग बनाए पर सामने वाले को बेचा एक साथ है ना, तो फिर वो हाईएस्ट रेट लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 80 का कैलकुलेशन का क्वेश्चन, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना था। तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई जुड़ जाएगा, इंटर स्टेट एग्जाम सप्लाई जुड़ जाएगा, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स जुड़ जाएगा, जीएसटी आईजीएसटी नहीं जुड़ेगा क्योंकि एक्सक्लूड करते हैं हम टैक्सेस को, कस्टम ड्यूटी अदर देन जीएसटी टैक्सेस तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन आरसीएम वाला इनवर्ट सप्लाई नहीं जुड़ेगा। 1st, 2nd, 3rd और पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी को जोड़ देंगे तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आ जाएगा। आराम से इसमें 4 मार्क्स आपको मिल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी। एक मिस महिमा है जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के, उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है ब्रांड और प्रमोट करने के लिए। तो ऑफकोर्स इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, ये पूरा टैक्सेबल होगा क्योंकि अगर आप ब्रांड प्रमोट करने के लिए कोई कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस देते हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपको कोई एग्जम्पशन मिलेगी भी नहीं, तो ये पूरा टैक्सेबल होगा। अब वो सेल प्रोसीड चैरिटी में भी कर देंगे तो भी वो टैक्सेबल ही रहेगा, उससे उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं कि उन्होंने चैरिटी कर दिया, तो भी वो टैक्सेबल ही रहेगा। फाइनल रिटर्न कौन फर्निश करता है सर, जिसका कैंसिलेशन हो जाता है वो फाइनल रिटर्न फर्निश करता है। टाइम लिमिट क्या है फाइनल रिटर्न फर्निश करने की, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। लेट फी लगती है 100 रुपये पर डे और 5000 विचेवर इज लोअर। तो बहुत ईजी था 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन में रजिस्ट्रेशन का पॉइंट था, हमको ये बताना था कि रजिस्ट्रेशन कब कब लाइबल होगा। तो अगेन बहुत इजी है। फर्स्ट केस में वो लाइबल है क्योंकि इसका तीनों का टर्नओवर 40 लाख को भी क्रॉस कर गया, तो कोई भी स्टेट हो तो लाइबल हो ही जाएगा। सेकंड केस में तेलंगाना का टर्नओवर 25 लाख क्रॉस कर गया, तेलंगाना में थ्रेशोल्ड लिमिट में आपको बता दूँ 20 लाख ही एप्लीकेबल है, तो यहाँ भी लाइबल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान मसाला सेल किया तो लिमिट 20 लाख ही लगेगी, तो यहाँ भी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन रजिस्टर हो सकता है। तो सिंपल है, जो अनसाउंड माइंड नहीं हो, जो इंडियन सिटीज़न हो, साथ में कन्विक्टेड नहीं हो और उसके पास एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो, वो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर हो सकता है। उसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद एक एग्ज़ाम देनी है जो नेसन ऑर्गेनाइज करता है, और आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर जो है वो इजीली रजिस्टर हो सकते हो। तो बहुत ही ईजी पेपर था। इस पेपर में आपको ईजीली 35 मार्क्स तक आ सकते हैं, बहुत इजी पेपर था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेपर अच्छा गया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर पेपर। थैंक यू।